नमस्कार किसान साथियों। मैं गजेंद्र। आज हम आ चुके हैं एक पपीते के बगीचे पर, जहां किसान ने पपीते का बगीचा लगाया हुआ है, लगभग 3 से 4 बीघा। जिसमें हमने देखा कि उनके पौधे स्वस्थ हैं और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 5 से 6 फीट रखी गई है। और उनके द्वारा जो वैरायटी लगाई गई है वो रेड लेडी है। किसान भाइयों, पपीते की बागवानी करने से पूर्व उसका उसके बारे में पूरी जानकारी होना एक महत्वपूर्ण बात है। सर्वप्रथम मिट्टी, तो मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए और अप्रैल से जून माह में गहरी जुताई करने के बाद 1.5 फीट गहरे गड्ढे खोद देने चाहिए और गड्ढों को कुछ समय के लिए खुला रखना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो इंसेक्ट हैं वो उसमें से निकल जाएं। अब उसके बाद किस्मों का चयन। किस्मों के बारे में अगर बात करें तो पूसा जॉइंट, कुर्ग हनी ड्यू, पूसा नन्ना, बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जो एक हमें अच्छा उत्पादन देती हैं। रूप में किसानों को यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास और सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद सिंचाई। सिंचाई गर्मियों के मौसम में 5 से 7 दिन के अंतराल पर और सर्दियों के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतराल पर। अगर सर्दियों में पाले की संभावना अत्यधिक रहती है तो सिंचाई का समय किसान भाई घटा और बढ़ा भी सकते हैं। आप जो ये बगीचा देख रहे हो, इसमें ये जो वैरायटी है काफी अच्छी है। किसान ने जब पौधा ट्रांसप्लांट किया तो उसके 4 से 5 महीने बाद प्रोडक्शन आना चालू हो गया और लगभग 3 फीट ऊंचाई से प्रोडक्शन आना चालू हुआ। और अभी आप देख रहे होंगे कि कम से कम 50 से 60 केजी पपीता लगा हुआ है। इसके रोगों के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम किसान भाइयों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिस खेत में पपीते का बगीचा लगा रहे हो उसके आसपास पर्ण कुंचन रोग जो होता है उससे ग्रसित होने वाली फसलें नहीं होनी चाहिए, जैसे मिर्ची है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टमाटर है। इन फसलों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर पास वाले खेत में अगर पर्ण कुंचन रोग होगा तो आपके पपीते के बगीचे में पर्णकुंचन रोग आना एक स्वाभाविक सी बात है। अगर किसान के बगीचे में ये रोग आ चुका है तो किसान को इस रोग से बचने के लिए एमिडा क्लोरोपिड का स्प्रे करना चाहिए। हमने अभी देखा कि ये जो किसान है इनके बगीचे में भी पर्णकुंचन से ग्रसित कुछ पौधे हैं। इसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं और फलका लगना बंद हो जाता है, जैसा आप देख रहे होंगे कि ये पर्णकुंचन से ग्रसित पौधा है। अगली जो बीमारी है वो है एंथ्रेक्नोज। इसमें फलों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, जैसा आप ये देख पा रहे होंगे। और इन धब्बों को दूर करने के लिए किसान भाई को ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी कैसी है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये एक फंजीसाइड यानी फफूंदनाशक बीमारी है और इसके लिए किसान को कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का घोल या फिर डाइथेन M45 का स्प्रे करना चाहिए। तो उससे आपके जो फल हैं उन पर आए हुए स्पॉट जल्दी से ही मिट जाएंगे और आपको मार्केट भाव भी अच्छा मिलेगा। इसके बाद अगली जो बीमारी है मोजेइक रोग। इसमें इसके जो लक्षण है वो मुख्यतः पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं और ये जो पत्ती आप देख रहे हो ये इस रोग से ग्रसित है। तो किसान भाइयों, ये एक विषाणु जनित बीमारी है। इसके लिए आपको फंजीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड दोनों का ही प्रयोग करना है। अगर पौधा स्वस्थ होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इनकम भी अच्छी होगी। अब नेक्स्ट आपको बताएंगे इसमें कौन कौन सी व्याधियां आती हैं। किसान भाइयों, आप जो एक ये पौधा देख रहे हैं ये तना गलन रोग से ग्रसित है
आप जो देख रहे होंगे, देखो तना गल चुका है और इस पे जो फल लगे हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और पौधा तो सस्ता है लेकिन तना गलन रोग से ग्रसित होने के कारण ये गिर गया है। किसान भाइयों, इसमें जो मुख्यतः जो कीट लगते हैं वो एक सफेद मक्खी लगती है। सफेद मक्खी का प्रभाव फल और पत्तों दोनों पर ही दिखाई पड़ते हैं। और दूसरी जो कीट है वो है लाल मकड़ी। इन दोनों के से निजात पाने के लिए किसान को एमिडा क्लोरोपिड या कोई हैवी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। आप जो एक पौधा देख रहे हो, ये काफी लंबा और इसमें से शाखाएं निकली हुई है। शाखाएं निकलने के बाद ऊपर तो आप देख रहे होंगे कम से कम 70 से 80 किलो पपीता लगा हुआ है। और इसमें जो शाखाएं निकली हुई हैं उनमें भी काफी पपीता लगा हुआ है। और आप ये मानो कि ये जो किसान है ये काफी एजुकेटेड किसान है। और इनके अनुभव से ये जो इनकम करते हैं, ये पपीते की खेती से पूरे साल पूरे साल में लगभग 4 से 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। और इनका जो ये पपीते का बगीचा है इसमें वो समय समय पर स्प्रे भी करते हैं। और इनका स्प्रे करने का जो तरीका है, इतने ऊंचे पौधों पर किस तरह से स्प्रे करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये किस तरह से इन पे इतनी ऊंचाई पे स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, आप जो एक ये पौधा देख रहे हैं, इसमें कुछ फल पकने के कगार पे हैं। और ये जो वैरायटी है मुझे तो काफी पसंद आई। और आप लोगों को कितनी पसंद आती है ये हमें आप कमेंट सेक्शन में भेजकर बताएं। जो पपीते का आकार है वो लंबा है और पर फ्रूट लगभग 2 से 2.5 kg वजन होगा। इन किसान भाइयों ने पपीते के चारों तरफ, बगीचे के चारों तरफ इन्होंने नींबू की फसल भी लगाई हुई है। और इन्होंने कुछ पौधों पे कपड़ों से बांध रखा है जिससे जो पक्षी हैं वो फलों में नुकसान ना करें। और आप जो ये पौधा देख रहे होंगे वो काफी छोटा पौधा है और इसमें काफी सारे फल लगे हुए हैं। तो किसान भाइयों, चलो हम आपको आगे दिखाते हैं कि इनका जो पपीते के पौध तैयार करने का प्रोसेस है वो कैसा है। किसान भाइयों, तो आओ हम आपको बताते हैं कि किसान के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं। तो किसान सर्वप्रथम मिट्टी और कोकोपीट का रेशो तैयार करने के बाद, और इनकी जो तकनीक है वो बड़ी प्यारी है। ये किसान के द्वारा प्रोट्रेल आई हुई है। इनमें मिट्टी और कोकोपीट का रेशियो डाला जाता है। और जब ये इनको मिट्टी और कोकोपीट को मिलाकर भर दिया जाता है तो इनमें पपीते का बीज डालकर ऊपर से एक छोटी सी लेयर कोकोपीट और मिट्टी की डाल दी जाती है। और इनमें समय समय पर पानी डाला जाता है। लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर पपीते का जो पौधा है वो ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद किसान इन ट्रे को उठाकर डायरेक्ट खेत में लेके जाता है। और जहां पौधे को लगाना होता है वहां एक अंगूठी का फोर्स लगाकर नीचे से इस तरह से और पौधे को बाहर निकाल लेता है। और बाहर निकालने के बाद उसको अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देता है। इस प्रकार से तैयार किए गए पौधे बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं। और जब पौधे स्वस्थ होंगे तो किसान का जो खेत है उसमें जब ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं तो वहां भी वो स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं और प्रोडक्शन भी अच्छा देते हैं। जो हमारे किसान हैं उनके द्वारा कुछ पौधे की पौध तैयार की गई है जो हम आपको आगे दिखाते हैं। किसान के द्वारा देखो नींबू की पौध जो तैयार करने का प्रोसेस है वो कितना अच्छा है। सबसे पहले किसान ने पौधों को मिट्टी और कोकोपीट का रेशियो पॉलीथीन में डालकर उसके बाद उसमें पपीते या अन्य जो भी चीज हैं उनके बीज लगाए। फिलहाल प्रेजेंट में इनके पास कटहल, नींबू, बेलपत्र, आम,
बहुत सारे वैरायटियों की पौध तैयार है। अगर कोई किसान भाई इनसे लेना चाहता है तो इनसे संपर्क करने के लिए 941398919815 पे संपर्क करें। अगर किसान भाइयों के पास इस तरह की पोल्ट्री उपलब्ध ना हो तो किसान जो पानी पीने के डिस्पोजेबल गिलास आते हैं उनमें मिट्टी और कोकोपीट का रेशियो डालकर और पौधों को अगर जर्मिनेट करता है तो वो भी एक कारगर साबित होते हैं। अगर किसान भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।